नमस्कार, मैं नितिशा नागर। आप देख रहे हैं भारत का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल पीएन वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की इस ताज़ा खबर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन नाहर और आप देख रहे हैं पीएन वॉइस। आज थानला के बावड़ी मंदिर स्थित महान संत साकेतवासी राष्ट्रवादी संत नागा देवनारायण दास जी महाराज की 29वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और उस पर उनके गुरु भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। हम लिए चलते हैं आपको इस बावड़ी मंदिर के ट्रस्ट अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी अरोड़ा के पास और उनसे जानते हैं कि नागा देवनारायण दास जी महाराज का पूरा व्यक्तित्व किस प्रकार का रहा है और बावड़ी मंदिर से उन्होंने जो यात्रा प्रारंभ की थी और उस यात्रा में किस प्रकार की विचारधारा को लेकर वो समाज में उन्होंने अपने क्या संदेश दिए। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार। नागा जी महाराज जब 1950 के आसपास यहाँ आए थे, उस समय भक्त मल्लुदास खत्री की ये बावड़ी वीरान पड़ी थी और उन्होंने यहाँ की पूजा अर्चना प्रारंभ की। इसको जो है एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का केंद्र बनाया। यहाँ रहकर उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और इस पूरी भूमि को मुक्त कराया और मंदिर के नाम से हुई है यह भूमि। तथा उन्होंने इस क्षेत्र में जो काफ़ी हिंसा होती थी, मांसाहार प्रचलित था, शराब बहुत होता था उस समय, यहाँ के वनवासियों के बीच में वो गए, धर्मांतरण के खिलाफ भी उन्होंने काम किया और राष्ट्रवादी विचारधाराओं से जुड़कर लोगों में समाज सुधार के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। अंत समय तक वो राष्ट्रवाद के लिए लड़ते रहे। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उनकी काफ़ी भूमिका थी और जब कश्मीर का आंदोलन हुआ उस समय भी वो कश्मीर गए थे, यहाँ से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। ये जो कच्छ का रण था उसमें भी गए थे। बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन, गोरक्षा आंदोलन, दिल्ली में भी उन्होंने भाग लिया। इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में अनेक आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस वनवासी अंचल में लोगों को दुर्व्यसनों से मुक्त कराकर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आज उनके अनेक भक्त ग्रामीण क्षेत्र में हैं। उनकी वो पीढ़ी तब जो है समाप्ति की हो रही है, लेकिन नई पीढ़ी आ रही है उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए। उसके लिए यहाँ जो है सांस्कृतिक गतिविधियाँ आज भी उनकी प्रेरणा के अनुसार चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने कई राष्ट्रवादी आंदोलनों में अपना अमूल्य योगदान दिया और इस पूरे क्षेत्र में व्यसन मुक्ति, नशा मुक्ति के साथ ही मांसाहार के खिलाफ भी एक अलग जगाई और ग्रामीणों को जगाने का उन्होंने काम किया है। वरिष्ठ अभिभाषक, वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश जी भट्ट साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि नागा देवनारायण दास जी महाराज का व्यक्तित्व पर आप भी अपनी बात कहें। आप सभी की ओर से, इस चैनल की ओर से भी और नगर के जिले के मेरे सभी साथियों की ओर से सबसे पहले साकेतवासी नागा देवनारायण दास जी, जो कि इस वनांचल में धार्मिक सामाजिक चेतना के प्रतीक बन गए थे, उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। अनुज भाई अशोक जी ने उनकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में बहुत अच्छे से बताया। मैंने उनको जो देखा है नागा जी को, वो जब हम किशोरावस्था में थे, मिडिल क्लास वगैरह में, तब से यहाँ नागा जी को यहाँ पर देखा। तब यह अष्ट हनुमान मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में 8 मंदिरियाँ थी और ये जो भूमि यहाँ से लगी हुई है, जो कि बहुत आर्थिक जो लोग हैं उनके दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी संपदा है, इसके संरक्षण का पूरा श्रेय मैं साकेतवासी नागा देवनारायण दास जी को देता हूँ। मैंने उनके जीवन में जो कुछ देखा वो एक बहुत गहन चिंतक, जो इस समग्र वनवासी, जिस समय नागा जी यहाँ बिहार से पधारे थे और बहुत युवा अवस्था में थे, उस समय उन्होंने इस नगर के जो श्रेष्ठी वर्ग था उसको छोड़ते हुए उन्होंने ऐसे लोगों का चयन किया अपने सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, जो वस्तुतः बिना प्रदर्शन के समरसता के भाव के साथ और समग्र राष्ट्र के कल्याण के लिए जो चिंतन रखते हैं, इसीलिए उनको राष्ट्रवादी संत के नाम से यहाँ जाना जाता है। नागा जी बहुत आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत
अच्छी ऊंचाई को लिए हुए थे, पर उन्होंने कभी प्रदर्शन नहीं किया, चाहे वो वेशभूषा हो, चाहे उनका बोलना हो। 10 साल के बच्चे से लेकर के 70 साल के बूढ़े तक उनके पास यहाँ आते थे और सभी प्रेरणा लेके जाते थे। नागा जी ने यहाँ पर जो उस समय के हमारी एज ग्रुप के जो बच्चे थे, जो विभिन्न कॉलेजों में और वहाँ पढ़ते थे, तो वो प्रेरित करते थे कि भाई जब भी तुम कॉलेज से भी यहाँ आओ तो यहाँ हनुमान मंदिर 2 मिनट दर्शन करने के लिए आओ। और उसके पीछे उनका कारण ये था कि वो सतत यहाँ से जोड़े रख करके अपनी विचारधारा उन युवकों के माध्यम से समाज में फैलाना चाहते थे। बहुत बहुत प्रणाम पुनः उनको, और आपको इस चैनल को धन्यवाद। मित्रों, यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर सबसे पहले घंटी बजाएंगे तो मिलती रहेगी, ये ध्यान रखें। और आप देख रहे हैं कि 29वीं पुण्यतिथि पर यहाँ पर बावड़ी मंदिर पर जो उन्हीं की धरोहर उनके भक्त मानते हैं कि उन्हीं के कारण आज यह बावड़ी मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है, तो ये पूरा श्रेय उन्हीं महान संत को जाता है। और वैसे महान क्रांतिकारी संत की यह 29वीं पुण्यतिथि उनके श्रद्धालु, उनके भक्तजनों ने उनकी पादुका के पूजन अर्चन करके और उनकी आरती उतार कर मनाई गई। आगे भी आप इस तरह की खबर देखते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।